यहाँ से आप रास्ता देखिए, ये पूरा रास्ता खराब है। इसका कभी सुविधा हो ही नहीं है। कम से कम 12 महीने में समझ ले ऐसे पड़ा रहता है। क्या ये पानी हमेशा भरा रहता है? हाँ, ये हमेशा भरा हुआ रहता है। कितने टाइम से देख रहे हैं? ये कम करीबन धीरे धीरे साल भर से ऊपर हो गया। इसकी आवाज बहुत बार उठा चुके हैं, पिछले 10-15 साल से तो ऐसा का ऐसा ही है। कुछ ना है यहाँ पे रिक्शा उक्शा आते हैं, पलट जाते हैं सारे, कोई सुनवाई ना कर रहा। इस यहाँ पर इतनी धूल उठती है, इससे ऐसा लगता है हमें पेंट कराने की जरूरत ही ना, अपना आप ही जैसा पेंट हो रहा है धूल से। उतना ही अंदर हम आए हैं, दिक्कतें उतनी ही ज्यादा सामने आ रही हैं। इस वक्त मैं इस क्षेत्र के एक ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर चारों तरफ आप देख रहे हैं कूड़ा करकट है। ये यहाँ स्टॉक करते हैं कूड़ा, स्टॉक करने के बाद लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। पता नहीं क्या सोच करके नगर निगम बीच आबादी में इसको लगाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूँ आपके साथ रिया राय। देखिए, आज मैं विकास की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि कुछ मिनटों में ही साफ हो जाएगी कि विकास में कितना अंतर किया जाता है। यहाँ पर आप उल्टे हाथ पर देखेंगे, आपको ये पूरा मेन रोड, फ्लाईओवर, हाईवे जो है वो दिख रहा होगा, कितना पक्का और सुरक्षित बनाया गया है। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा आगे आकर मैं आपको अपने इस राइट हैंड पर दिखा रही हूँ, यहाँ से आप रास्ता देखिए, ये पूरा रास्ता खराब है और ये रास्ता हिंडन विहार का रास्ता है। इसमें स्थानीय लोग रहते हैं, इंडस्ट्रियल कंपनियां यहाँ पर है। आप देखिए कि शुरुआत में ही कुछ कंपनी आपको यहाँ पर नजर भी आ रही हैं। जितना अंदर आप जाएंगे, स्थानीय लोगों के लिए रहने के लिए पूरी जो आबादी है वो इसके अंदर रहती है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ से नेता, ये बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री गुजरते हैं, हाईवे की जो सड़क होती है वो सब अच्छी मेंटेनेंस से बनाकर तैयार की जाती है। लेकिन उसी प्रकार की जो मेंटेनेंस है वो इस तरह के चौक चौराहे पर या मोहल्लों में क्यों नहीं होती है, एक बड़ा सवाल है। देखिए, इनसे हम बात करेंगे। भैया, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं पीछे से आ रहा हूँ, इंडियन बिहार से जी। कहाँ तक खराब है? ये रास्ता पूरा सामने तक ऐसे ही देख रहे हैं ना, पूरा ऐसे कैसे पूरा खराब है। कितना टाइम हो गया? इसे तो काफी साल हो गए, 5-6 साल से ऐसे पड़ा है। पानी क्यों रुका है यहाँ पे? पानी है, कुछ बारिश का है, कुछ नालों का पानी है, ऐसा रुका हुआ है सारा है। तो आप जी। कंपनी में काम करते हैं? नहीं, हम तो वैसे ही वो लाते ना, मट्टी भर के खाद वाद गोबर वोबर ये वो सब लेकर? जी। तो गुजरने में दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, डर रहता है कभी पलट ना जाए, वैसे डर रहता थोड़ा सा ही है। कितने गड्ढे हैं? गड्ढे बहुत है। गड्ढे बहुत। हाँ, तो देखिए, मतलब सामने अच्छी रोड है और जिस रोड से ये गुजर रहे हैं इनमें गड्ढे बहुत हैं। यहाँ पर जो वाहन चल रहे हैं इनसे ही हम बातचीत करेंगे। भैया, रोज का आना जाना है आप लोगों का यहाँ से? यहाँ पर रोज का आना जाना, 15 साल से ही रह रहे हैं। यहाँ पानी का भी यही सीन रहता है यहाँ पर हर बार का। इसका कभी सुविधा हो ही नहीं है। कम से कम 12 महीने में समझ ले ऐसे पड़ा रहता है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कभी बंद नहीं होता। यहाँ पानी रहता है हमेशा ऐसे। तो पानी क्यों भरा रहता है? ये इसकी प्रॉब्लम ना, तो यहाँ पर नाले बने हुए हैं, कुछ इधर इधर से माल ज्यादा पानी वगैरह आता है, सब यहीं इकट्ठा हो जाता है पानी यहाँ पे। अच्छा, बाहर इतने अच्छे हाईवे हैं, इतनी अच्छी ये रोड तो दी हुई है बहुत अच्छे है। इधर से अभी देख लो, ढाल में ये थोड़ा बहुत बनेगा तब जाकर कुछ बात बनेगी। और अंदर जहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था है? हाँ, उधर है ऐसी, बस इसी रोड पे नहीं है। बस इसी रोड पे ऐसा है जो पानी फंसता है, बस बाकी सब जगह नहीं है। भाई साहब, कहाँ से आ रहे हैं आप अभी? हम सियानी से आ रहे हैं। कहाँ से? सियानी से। सियानी से। ये रोड कहाँ से खराब है? ये हैंडल बिहार से खराब है। हिंडन बिहार से खराब है। आप लोगों को दिक्कत होती है कुछ? हाँ, दिक्कत होती है। क्या दिक्कत आती है? गाड़ी ले जाने लाने में दिक्कत होती है। हाँ। तो क्या ये पानी हमेशा भरा रहता है? हाँ, ये हमेशा भरा हुआ रहता है। कितने टाइम से देख रहे हैं? ये कम करीबन धीरे धीरे साल भर से ऊपर हो गया। तो ये लाइट वगैरह भी नहीं दिख रही मुझे तो यहाँ पे। ना, यहाँ अंधेरा रहता है। अंधेरा रहता है? तो रात के अंधेरे में अगर गाड़ी खराब हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? टोचिंग करके ले जाना पड़ता है। मतलब खतरा है? हाँ, खतरा है। खतरा है। तो देखिए, एक एक करके यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, काम भी होता है और स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पर
रहते भी हैं। तो पूरा जो पानी का सैलाब है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाहर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ खाली गंदा पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम थोड़ा सा अंदर की ओर बढ़ेंगे और आपको ये पूरा हिंडन विहार अपने जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कितना विकास है, क्योंकि पास में ही मेट्रो स्टेशन है और पास में ही यहाँ पे जो मेन सड़क है वो आप देख रहे होंगे। लेकिन अंदर आने के बाद स्थिति बदल जाती है, यानी कि विकास की जो पहरेदारी है वो सिर्फ ऊंचाइयों पर है, धरातल पर नहीं। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें। किस तरह से ये जो सड़क है, कितना टाइम हो गया इसको ऐसे? इसको ऐसे मेरे ख्याल तो हो गए 10 साल। नहीं ज्यादा ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गया जी, पिछले 20 साल से ज्यादा तो हो ये- गया मैं यहाँ रहते हुए। 20 साल में ये एक बार सड़क बनी थी, वो भी बीच बीच की करीब 30 फुट के आसपास, और उसके बनने के 6 महीने बाद ही इसकी खुदाई हो गई थी और उसमें सीवर लाइन डाली थी उन्होंने। और वो जो सीवर लाइन इन्होंने डाली थी उसमें पाइप भी मेरे ख्याल से 6 या 8 इंच के डले थे, जबकि यहाँ पे बड़े पाइप डलने चाहिए थे क्योंकि ये मेन लाइन थी। उसको फिर कनेक्ट किया गया, लेकिन वो उसको फिर मेन लाइन से इन्होंने कभी नहीं जोड़ा। तो जितना पानी यहाँ पे कॉलोनी का जाता था वो वहीं का वहीं है, आज भी वहीं है। और धीरे धीरे ये हुआ कि इसके जो ढक्कन लगे हुए थे इसके ऊपर वो सारे टूट गए। टूटने के बाद में उसमें मलबा डल गया, कुछ पहले तो कुछ बच्चे भी गिरे थे उसके अंदर। फिर उसको जैसे तैसे करके कॉलोनी वालों ने पहले उनको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद में कभी बदल दिए ढक्कन, कभी नहीं बदले। रिजल्ट ये हुआ कि वो सारे उसमें सीवर में मलबा डल गया, वो सारे चौक हैं सब बंद पड़े हैं। इस लाइन पे कोई सीवर अभी खुला हुआ नहीं है और वो ऐसा का ऐसा ही है, वहाँ पे मेन लाइन से आज तक भी नहीं जुड़ा। जितना भी पानी जाता है घरों का जो सीवर से कनेक्टेड है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। सारा पानी इसी में ही मर रहा है, पानी दूषित हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने टंकी से भी कनेक्शन करे थे वो भी कुछ ही घरों में लगाए, बाकी सब में नहीं लगाए। और उसमें भी भ्रष्टाचार ये हुआ कि उसमें जो ब्लैक वाला पाइप आता है जो हल्का होता है वो इन्होंने कनेक्ट करा। वो करने के बाद में इनका क्या हुआ कि वो जैसे ही इन्होंने प्रेशर वहां से छोड़ा वो सारे फट गए, जगह जगह से फटे हुए। अगर आज भी आप अंदर जाओगे, अभी तो आप लेट हो गए, अगर आप सुबह या शाम को आते तो आपको जगह जगह पानी रिसाव, उधर वो वाला रास्ता जो इसके पीछे वाला रास्ता वो सारा उसी वजह से खराब हुआ है। जगह जगह से पानी का रिसाव हो रहा है और वहीं पे पानी मरता है और सड़क बैठ गई है, रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। इसकी आवाज़ बहुत बार उठा चुके हैं, पिछले 10-15 साल से तो ऐसा का ऐसा ही है। ये जितना भी जहाँ पे भी सड़क सी बैठती है तो लोग बाग अपने ही पैसों से वो डलवाते हैं मलबा इसके ऊपर, उसको लेवल करते हैं। आप अगर बरसात के दिनों में आती तो यहाँ पे पैदल निकलने वालों के लिए भी जगह नहीं है। इसी रास्ते पर थोड़ा और आगे हम आ चुके हैं जहाँ पर लोग बार बार जिक्र कर रहे थे कि जो ये पुलिया यहाँ पर है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है, उसका काम कई सालों से रुका हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच सड़क पर ही ये ऐसे टूटी पड़ी है और ये ज्यादा ओवरफ्लो ना हो और आगे तक जो इसका पानी है वो ना जा पाए, इस वजह से लोगों ने इसके ऊपर जो भारी पत्थर है और जो भारी सामान है उसको यहाँ पर लाकर व्यवस्था कुछ समय के लिए जो टेम्परेरी व्यवस्था है उसको किया हुआ है। यहाँ पर कुछ वैसा पानी था जो नाली खाली का आता है, यहाँ पर गड्ढा भी हो रहा है एक, आने वालों को जाने वालों को भी परेशानी होती है। तो आप लोग क्या काम करते हैं? बस हम तो पन कबाड़े का काम करते हैं। रहते भी यही है? हाँ जी, रहते भी है। तो ये जो गाड़ियाँ जाती हैं बड़ी बड़ी, जी इनको भी दिक्कतें होती होंगी? हाँ, सबको दिक्कत होती है, छोटे वाहन वालों को ज्यादा दिक्कत होती है। हमने 100 रुपया इकट्ठे करके हमने गिरवाई भी 1-2 ट्रॉली, फिर किसी ने पैसे नहीं दिए, हमने गिरवाई नहीं। मगर भाई जब कोई नहीं दे रहा तो हम अपनी जेब से कहाँ से दे किसी को। हाँ। तो ये क्षेत्र तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे काम कभी होता ही नहीं है। नहीं, काम तो होता है जी, हाँ कबाड़े का भी काम होता है, सब नहीं, काम। ये जो सड़क का काम, और ये सड़क का तो जी हम तो साल भर से आए हुआ है, साल भर से ऐसे कैसे ही देख रहे हैं इसको। रात के अंधेरे में कैसा रहता है? रात के तो बस लोग परेशान रहते हैं यहाँ पर। हाँ।
बारिश में तो बहुत बुरा हाल होता है। कुछ ना है यहाँ पे रिक्शा उक्सा आते हैं, पलट जाते हैं सारे। कोई सुनवाई ना कर रहा है, पूरी गाड़ी फंस जाती है। हाँ, कैसे होता है फिर? अब क्या बताऊं कैसे होता। दूसरे आते हैं किरान पिरान से निकालते हैं। इतना गड्ढा है यहाँ पे। हाँ, बाइक वाला आता गिर जाता है बेचारा। लेडीज होती है वो भी गिर जाती हैं। यहाँ बहुत बुरे हाल हैं। लाइट है खंभों पे? खंभों पे इस पे लाइट कहाँ है? यहाँ खंभे हैं कहाँ जो लाइट आएगी? नहीं तो ना खंभे देख लो कहूँ। मतलब कनेक्शन भी नहीं है? कुछ ना है यहाँ पे। यहाँ तो कुछ है ही ना, देख ना लो, सब सामने नजर के सामने है जो कुछ है। इस यहाँ पर इतनी धूल उठती है, इससे ऐसा लगता है हमें पेंट कराने की जरूरत ही ना, अपना आप ही जैसा पेंट हो रहा है धूल से। देखो ये आईबी के बने हुए हैं, इसे देखो ये ऐसा हो रही है। धूल अगर हाथ मारोगे, हाथ मार के दिखाइए जरा सफाई करके। ये देखो ये सिर्फ किसकी बदौलत है? इस रोड की बदौलत है। ये जो धूल उठती है इसका बनाव नहीं है, एक बार बना भी था। ये कितने साल हो गए? 2015 में बना। 15 साल हो गए। 15 साल जब से ये ऐसी है, खुद से बनाई नहीं। हाँ, धूल मिट्टी घरों में जाती है, मुंह में जाती है। बनते ही कुछ दिनों बाद सीवर लाइन के लिए यहाँ पे खुदाई हो गई। देखिए यहाँ पर लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि जो रोड है उन पर काम जो है वो किया गया था, लेकिन बहुत पहले समय पर हुआ था और वो भी ऐसा किया गया जो ज्यादा समय तक नहीं टिका। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और ये पूरी कोशिश करेंगे दिखाने की कि आखिर जो प्रगति है वो सिर्फ सीमित क्षेत्र तक ही है या फिर हर तरफ काम वाकई में हो रहा है। देखिए बेशक हमने जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं, पक्की सड़क और जो नालियां हैं, उनसे इस कॉलोनी की शुरुआत की थी हिंडन विहार की, लेकिन जितना ही अंदर हम आए हैं दिक्कतें उतनी ही ज्यादा सामने आ रही हैं। इस वक्त मैं इस क्षेत्र के एक ऐसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ पर चारों तरफ आप देख रहे हैं कूड़ा करकट है, ये गार्बेज सेंटर है, पॉइंट है। और इस गार्बेज सेंटर के उस तरफ आप देखिए कितने ज्यादा जो मकान है वो सटे हुए हैं, यानी कि कॉलोनी के बीच में, आबादी के बीच में नगर निगम का ये जो ठिकाना है वो नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग आए दिन यहाँ पर परेशान होते हैं, बीमार होते हैं और लाखों जो बीमारियां हैं उनसे जूझते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर बारिश हो तो उस टाइम पर किस तरह का प्रभाव होता होगा और लोग कितने ज्यादा परेशान होते होंगे। गार्बेज प्लांट का अतिक्रमण फैलाया हुआ है। इधर हाईवा लगे हुए हैं, इधर हाईवा लगे हुए हैं। रास्ता कंजेस्टेड कर रखा है इन लोगों ने, निकलने को जगह नहीं होती, ट्रैफिक बाधित हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है इसको। आप देख सकते हैं दूर से दूर तक दोनों तरफ रास्तों पर ये हाईवा लगा रखे हैं। कूड़ा भर कर रख देते हैं और कूड़ा इनका जाता है 2-3 दिन तक तो यहीं रोड पे खड़ा रहता है। उसके बाद भेजते हैं, पता नहीं जहाँ भेजते होंगे आगे। तो ये जो सारा कूड़ा है कितने वार्डों का है? ये मैडम गाजियाबाद में 100 वार्ड है। ये 100 वार्ड का कूड़ा टोटल यहाँ गिरता है। टोटल कूड़ा यहाँ गिरता है पूरे 100 वार्डों का। तो इस गार्बेज प्लांट से फायदा और जो यहाँ के लोग हैं उनको नुकसान? मैडम देखो, फायदा तो यहाँ के लोगों को 0 है, नुकसान 100% है। फायदा नगर निगम बेशक हो, लेकिन यहाँ पब्लिक को इसका इतना नुकसान है कि आए दिन लोग यहाँ बीमार होते हैं। इस गार्बेज प्लांट के बिल्कुल बराबर से बच्चों का स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है बच्चों का। वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आए दिन बच्चे बीमार रहते हैं। हम मेडिकल चेकअप कैंप लगाते रहते हैं हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने। लेकिन नगर निगम उस एवज में कोई हमें सुविधा नहीं देता उस लिए भी। बाकी इतना कूड़ा है, आप अंदर जाके देखेंगे आप खुद नहीं जा पाओगे अंदर, इतना कूड़ा है। तो यानी कि हिंडन विहार एक मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री भी है और रेजिडेंस भी है, और उसी के बीच में इंडस्ट्रीज मैडम बाहर हैं। ये अंदर की तरफ का एरिया है जहाँ पोस्ट एरिया है, जहाँ पब्लिक रहती है। इंडस्ट्रीज बाहर है रोड की तरफ। ये यहाँ सारा लोगों के मकान बने हुए हैं। इस प्लांट के साथ में ये आपका मुख्य द्वार है प्लांट का। इस प्लांट के पीछे की तरफ टोटल आबादी है और इस प्लांट में आप अंदर जाओगे, यहाँ से देख लो ये रहा कूड़ा, मुख्य द्वार तक कूड़ा है। और इनका कहने का ये होता है कि भाई यहाँ डोर टू डोर वाली गाड़ियाँ आती हैं और ये गाड़ियाँ सुबह डलती हैं, शाम को उठ जाती हैं। अंदर कम से कम आपको 50,000 टन कूड़ा मिलेगा और एक हाईवा में करीब 10 टन कूड़ा आता है।
ये डेली 10 हाईवा निकालते हैं यहाँ से। उनको निकालने के बाद जो कूड़ा 10 टन के हिसाब से 10 हाईवा में ज्यादा कितना 100 टन कूड़ा हो गया, और यहाँ कम से कम 50 टन कूड़ा अंदर की तरफ ये यहाँ स्टॉक करते हैं। कूड़ा स्टॉक करने के बाद लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। पता नहीं क्या सोच करके नगर निगम बीच आबादी में इसको लगाया है। तो ये हिंडन विहार का इलाका है जो कि मैं आपको शुरुआत से दिखा रही थी। यहाँ पर आप देखिए, ये गाजियाबाद का सबसे बड़ा गार्बेज का जो प्लांट है वो लगाया हुआ है जी। यहाँ पे बहुत परेशानी है, अधिकारी को सुनता नहीं है, और इतनी बदबू है। खाना खाते टाइम शाम को 5, 6 बजे, 8 बजे, 7 बजे जब भी लोग खाना खाते हैं इतनी बुरी बदबू आती है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है इन लोगों का। तो मतलब एक तरफ घरों का जो कूड़ा है, घर का जो कूड़ा है वो निकालकर सारी जो गाड़ियां यहाँ पर इकट्ठा होकर यहीं लाकर डाल देती हैं। आप लोग भी यहाँ पर रहते हैं? जी, हम यहीं के निवासी हैं, लेकिन पूरे शहर का कूड़ा यहाँ डाला जाता है, उठाया नहीं जाता, सिर्फ डाला जाता है यहाँ पे। उसकी बदबू वजह से हम रोज नई तरह की बीमारी हो रही है। इसमें से सांप भी निकलते हैं, बहुत तरह के सांप, बिच्छू वगैरह सब निकलते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। बहुत ज्यादा लोग बीमार रहने लगे इसकी वजह से, सांस लेने में दिक्कत होती है, बड़े बुजुर्ग सब परेशान है। तो इसकी कंप्लेन वैसे धरना बहुत कर चुके हैं, नगर निगम से लेकर लखनऊ तक कंप्लेंट कर चुके हैं इसकी। कोई सुनवाई नहीं कर रहे। नगर निगम हर बार आश्वासन देते हैं लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। तो मतलब गाजियाबाद एक तरह से मैं आपको कहूँ कि स्मार्ट सिटी में जहाँ पर गिनती होती है, और घरों का जो कूड़ा है, जो कि ये एमसीडी की जो गाड़ियां हैं वो पूरे घरों से, पूरे गली मोहल्लों से निकाल कर एक तरह से सफाई का काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक मोहल्ला है और यहाँ के लोगों का विरोध यही है कि यहीं पर बीच में घनी आबादी में इस गार्बेज जो सेंटर है उसको बनाया गया है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर काफी परेशान होते हैं। और यहाँ पे सिर्फ जो एमसीडी की, नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वही नहीं है, बल्कि जो इस तरह से ठेले जो प्राइवेट होते हैं, जो कि गली मोहल्ले में घूमकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उनका भी कूड़ा यहीं पर होता है। तो मसला ये है कि कूड़ा तो ले आते हैं लेकिन यहाँ से उठता नहीं है। तो बहुत बुरी बदबू आ रही है, रुकाना सांस लिया नहीं जाता। कितनी कंप्लेंट कर ली है, कोई सुनवाई ना है किसी भी तरह से। अभी देखो ये कचरे का बोरा लाके यहाँ खड़ा कर रखा, कचरा इसमें भरा हुआ सारे में, कितनी बदबू आ रही है। अभी देखना, आपको सांस नहीं लिया जाता बिल्कुल भी। तो ये कैसी भी यहाँ से हटना चाहिए। अभी देखो जब इस रास्ते से लोग कहाँ के लिए गुजरते हैं वैसे? यहाँ से नंदग्राम का, तुम्हारा गाजियाबाद का, सेवानगर का, राजनगर एक्सटेंशन का, सारे रास्ते यही रास्ते पड़ता है इसमें। और आबादी यहाँ से कितनी होगी? आबादी तो काफी बड़ी है। कितनी आबादी होगी? 15 से 20 हजार है। सारे परेशान है, क्या करे बताओ। पूरी कॉलोनी है मैम, सारी कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है पीछे ये। और यहाँ पे अपना मेट्रो, रैपिड मेट्रो का स्टेशन भी है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे बदबू का समस्या है। कूड़े से कोई नहीं, चलो कूड़े को भी झेल ले थोड़ा बहुत हो, लेकिन बदबू इतनी आती है कि 6 बजे से तो आप रुक नहीं सकते कॉलोनी के अंदर। आप आओ किसी दिन, जब देख लेना अपने आंखों से। नगर निगम में शिकायत की कई बार हमने शिकायत की है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी साहब से हमारी मुलाकात हुई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी साहब आश्वासन दे देते हैं हमें कि ये कूड़ा सुबह को डालेंगे, हम शाम को उठा लेंगे। लेकिन सिर्फ उनके अल्फाज होते हैं, कहने के लिए होता है उनके पास सिर्फ ये कि भाई हम सुबह डालेंगे, शाम को उठा लेंगे। हम उससे ऐतराज नहीं है, भाई आपकी जगह है ये, आप यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका अधिकार नहीं है कि आप यहाँ पोटी भरेंगे ला करके। आप घर का कूड़ा यहाँ ला के भर रहे हैं, ठीक है, घर का कूड़ा चलो हमें ऐतराज नहीं है। आप घर का कूड़ा, जो हमारे घर में कूड़ा है वो कूड़ा ला कर डाल दो, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ जो नालियों को कूड़ा निकलता है, नालियों की सिल्ट निकलती है और मंडी के सड़े हुए फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, वो तक यहाँ डाली जाती हैं। आप समझ सकते हैं उसकी कितनी स्मेल होगी। अभी हमने करीब 2-3 साल पहले जब हमें दिखाई दिया कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमने लखनऊ राज्य सूचना आयोग में RTI डाली। RTI से हमने कुछ सवालों के जवाब मांगे नगर निगम से, लेकिन नगर निगम ने साफ तौर पे मना कर दिया है। सबसे पहले हमने सवाल पूछा था उनसे कि पोल्यूशन डिपार्टमेंट से आपके पास अनापत्ति पत्र हो, वो आप हमें उसकी प्रतिलिपि दें, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप इतना बड़ा यहाँ बम विस्फोटक तैयार कर दिया आपने, इतनी स्मेल है, इतनी गंध है इसमें, तो इसको आप यहाँ, आपको इतना समझदारी नहीं हुई कि आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट से अनापत्ति पत्र लें। यहाँ लोगों से आके आप सलाह लें कि भाई हम आपके यहाँ काम करना चाहते हैं, आप इसमें एग्री है नहीं है। आपने तो यहाँ बनाकर हमारे ऊपर थोप दिया इसको। यहाँ पर मौजूद लोगों का ये कहना है कि पहले यहाँ पर ये बताया गया था कि एक तरीके से जो वर्कशॉप है वो लगेगी, यानी कि जो गाड़ियां होती हैं कूड़े की, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद
धोखे से यहाँ पर जो पूरा ये गार्बेज सेंटर आप देख रहे हैं, डंपिंग यार्ड जो देख रहे हैं, वो तैयार कर दिया गया। अब यानी कि पूरे गाजियाबाद का जो कूड़ा करकट है वो यहाँ पर आता है, लेकिन विरोध इस बात का है कि यहाँ पर स्थानीय लोग रहते हैं और बहुत बड़ी आबादी का ये क्षेत्र है, तो आबादी के बीचों बीच में इतनी जो गंदगी है उसे यहाँ तक लाने की क्या मंशा है, क्योंकि यहाँ पर लोग बीमार होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप लोग क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, सुपरवाइजर है। जी मैम। यहाँ के लोगों का आरोप है कि पहले यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया था नगर निगम की गाड़ियां ही होंगी, अब यहाँ पर कूड़ा भी डाला जा रहा है, सालों भर का टाइम हो चुका है। मैम ये तो पहले से चलता आ रहा है ना, वो उस टाइम पे क्यों नहीं इन्होंने विरोध किया था? उस टाइम पे इन्हें विरोध करना चाहिए था। अब ये जो चल रहा है, हमारा काम यहाँ से कूड़ा उठवाने का, उस टाइम मांगा गया, धीरे धीरे ही तो डंपिंग की व्यवस्था भी सही नहीं है, तो जब सही होगी जब ही तो धीरे धीरे कूड़ा उठेगा। तो उठाने के लिए कैसे, मतलब कह रहे हैं कि सुबह डालते थे, शाम तक खाली हो जाना? जो शहर का कूड़ा है, जो मेन पॉइंट्स है, वो बताओ कहाँ डालेंगे? जो छोटे छोटे गलियों के पॉइंट्स है वो तो यहीं डालेंगे ना। लेकिन घनी आबादी के बीचों बीच बना हुआ है ना, इससे दिक्कत तो। इस बारे में देखो, जो दिक्कत है वो लोग बताएंगे। अब हमें तो काम करना है, यहाँ पे कूड़ा उठवाना है, हम तो उसे उठवाने के लिए बोलेंगे। बीच में कुछ लोग बाग यहाँ पे आके विरोध भी कर देते हैं कि कूड़ा नहीं उठेगा, कूड़ा नहीं डलेगा, तो शहर में कूड़ा इकट्ठा होएगा तो फिर एक जगह तो यहाँ पे ज्यादा होएगा ना कूड़ा। आप बताओ। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ये गार्बेज पॉइंट बनाया गया है उसमें ये काम करते हैं और इन लोगों की जो जिम्मेदारी है वो उसकी जवाबदेही ही दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ के लोगों का विरोध ये है कि यहाँ से जो ये बनाया गया गार्बेज पॉइंट है इसको हटाया जाए, क्योंकि आबादी के बीचों बीच में एक तरह से ये जान लेने की साजिश है और एक ऐसी सुविधा है जिससे कि ना सिर्फ लोग परेशान होते हैं बल्कि बीमार होते हैं। आपका क्या कहना है इस पर, वो अपनी कमेंट करके राय बताइएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी अहम मुद्दों के साथ। इसी तरीके से हम ग्राउंड पर आपको सच्चाई को दिखाते रहेंगे और आपके साथ जुड़ते रहेंगे।